विश्व में प्रख्यात दारुल उलूम देवबंद ने मोबाइल रील्स को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। मोहतमीम मौलाना अबुल कासिम नोमानी की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि मोबाइल रील्स को लेकर कैंपस में परिसर में प्रतिबंध रहेगा। न्यूज 18 की टीम इस वक्त दारुल उलूम देवबंद के बाहर ही खड़ी हुई है और यहाँ पर छात्र आ रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सभी छात्र हैं और दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाई करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों को क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल रील्स पर प्रतिबंध लगाया गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। आप क्या कहेंगे, कैंपस में मोबाइल रील्स को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मान लीजिए कोई बाहर से आता है तो मोबाइल रील्स नहीं बना पाएंगे, तो ये अच्छा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा। मोबाइल रील्स नहीं बननी चाहिए। नो। और मौलाना मोहतमीम अबुल कासिम नोमानी जी ने जो कहा कि भाई कैंपस के अंदर जो मोबाइल रील्स बनती हैं उससे पढ़ाई प्रभावित होती है, आपको लगता है पढ़ाई प्रभावित होती है इससे? क्या लगता है ये मोबाइल रील्स को लेकर जो प्रतिबंध लगाया गया है कि कैंपस में मोबाइल रील्स नहीं बनाई जाएंगी, ये अच्छा फैसला है? क्या कहोगे? जी जी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी छात्र हैं वो यहाँ पर सब इकट्ठा हैं और सभी एक सुर में यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मोबाइल रील्स पर तो प्रतिबंध होना ही चाहिए। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि लोग बोलते बहुत कम हैं। देखिए जैसे ही कैमरा घूमता है लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलना चाहिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मजमा लगा हुआ है और अभी अभी नमाज समाप्त हुई। इधर की तस्वीरें दिखाई, दारुल उलूम देवबंद की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब नमाज पढ़ करके अभी आ रहे हैं और ये विश्व की सबसे प्रख्यात संस्था मानी जाती है और निश्चित तौर पर ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि कैसे यहाँ की तालीम विश्व के कोने कोने तक जाती है और अपना एक वजूद दारुल उलूम देवबंद कायम किए हुए है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं दारुल उलूम देवबंद के बाहर की है और सभी स्टूडेंट्स छात्र यहाँ से निकल रहे हैं। ये बताइए कि जो दारुल उलूम देवबंद ने फैसला किया है कि अब मोबाइल रील्स पर कैंपस के अंदर प्रतिबंध रहेगा, ये कितना अच्छा फैसला मानते हैं? अच्छा है, होना चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि मोबाइल रील्स अगर कोई बाहर से आता है, उनकी फैमिली मेंबर्स आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बच्चियां भी आती हैं और मोबाइल रील्स बनाती हैं और सोशल मीडिया पर डालती हैं, तो उससे गलत मैसेज जाता है, आपको लगता है? गलत मैसेज आता है जी, बिल्कुल होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा जी। मौलाना मोहतमीम अबुल कासिम नोमानी जी ने जो संदेश दिया है, जो निर्देश दिया है कि भाई अब जो है मोबाइल रील्स कैंपस के अंदर नहीं बन पाएंगी, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो मोबाइल रील्स पर प्रतिबंध लगेगा, तो आप ये मानते हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला? हाँ जी, बहुत अच्छा फैसला है, 100% बहुत अच्छा फैसला होना चाहिए ये। तो आपको लगता है कि इससे पढ़ाई प्रभावित होती है? अगर वाली कोई मोबाइल रील्स यहाँ कोई बाहर से आया हुआ है और मोबाइल रील्स बना रहा है तो इससे पढ़ाई प्रभावित होती है? नहीं, कोई प्रभावित नहीं होगी। मोबाइल रील्स कोई बना रहा है तो वो नहीं बनानी चाहिए? नहीं बनानी चाहिए। आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर हैं और क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा फैसला है ये, कितना नेक फैसला है, क्योंकि पढ़ाई के लिए ये फैसला किया जा रहा है? बहुत अच्छा फैसला किया मोहतमीम साहब ने और नहीं बनाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। हम मौलाना साहब से भी बात करेंगे। आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर मजमा इकट्ठा है और सभी एक सुर में यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए कि जो रील्स बनती हैं, मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर्स आते हैं, आप लोग क्या कहोगे? फैमिली मेंबर्स आते हैं और वो रील्स बनाते हैं, तो रील्स नहीं बननी चाहिए? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मजमा लगा हुआ है। मौलाना साहब क्या कहेंगे आप? मौलाना साहब आप क्या कहेंगे, जिस तरह से रील्स को लेकर के फैसला लिया गया है, बोल नहीं रहे हैं अभी, आप क्या कहेंगे रील्स को लेकर के जो फैसला लिया गया? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इधर की तस्वीरें भी दिखाई अभिषेक की कैसे यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद के बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ रील्स को लेकर यकीनन पाबंदी लगाई गई है और ये कहा गया है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और कैंपस के अंदर रील्स बनाते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी छात्र हैं या उनके फैमिली मेंबर्स जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो सब एक सुर में यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई रील्स नहीं बननी चाहिए। आपको क्या लगता है कि रील्स को लेकर जो फैसला लिया गया है वो ठीक फैसला है? रील्स नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल ठीक फैसला है सर जी। रील्स बनने से समय भी बर्बाद होता है और जो लोग मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर कहीं बाहर से आए, आप कहाँ से पढ़ने के लिए आए? हम भोपाल से हैं। भोपाल से आए, आपके मान लीजिए फैमिली मेंबर्स आते हैं, आपकी माताजी आती हैं या फिर आपकी बहन आती है और अगर यहाँ पर कोई रील इस तरह से बनाई जाती है तो उसका एक मैसेज भी गलत जाता है, नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए सर, रील्स नहीं बनना चाहिए, यही एक सुर में सभी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे यहाँ पर सभी जो छात्र हैं एक सुर में यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रील्स को लेकर के जो प्रतिबंध लगाया गया है वो बिल्कुल उचित प्रतिबंध है। यकीनन ये तस्वीर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से हम इस वक्त दारुल उलूम देवबंद में ही मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गलियों में हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और लोग अपनी आवाज़
बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोबाइल रील्स पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, जो कहा गया है कि मोबाइल रील्स नहीं बनेगी, उसका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में सारी कहानी बयां कर देता है। मौलाना मोहतमीम अबुल कासिम नोमानी की तरफ से ये निर्देश जारी हुआ है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं दारुल उलूम देवबंद की कि कैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ तालीम हासिल करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, विश्व के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और यहाँ यकीनन यही संदेश देना चाहता है दारुल उलूम कि यहाँ रील्स नहीं बननी चाहिए। अगर कुछ लोग और बोलें तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। हम इस वक्त हॉस्टल में मौजूद हैं, जो दारुल उलूम देवबंद का हॉस्टल है, यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ दारुल उलूम देवबंद में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि किस तरह से दारुल उलूम देवबंद में लोग एक सुर में, छात्र एक सुर में यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मोबाइल रील्स कैंपस परिसर के अंदर नहीं बननी चाहिए। और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना अबुल कासिम नोमानी जी ने ये निर्देश जारी किया है कि मोबाइल रील्स पर प्रतिबंध रहेगा, जिसको यहाँ के लोग जायज ठहराते हुए नजर आते हैं। दारुल उलूम देवबंद का एक फैसला आजकल खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कहा गया है कि परिसर में रील्स बनाने को लेकर पाबंदी रहेगी। यह भी कहा गया है कि महिलाएं दारुल उलूम देवबंद में आती हैं और रील्स बनाती हैं, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहा गया है कि दारुल उलूम देवबंद में महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसा भी एक मैसेज जा रहा है। इस निर्णय को लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट ईरम उस्मानी जी। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से एक मैसेज आया है, एक संदेश आया है कि रील्स बनाने को लेकर प्रतिबंध रहेगा और ये स्पेसिफाई भी किया गया है कि महिलाएं रील्स नहीं बनाएंगी, या ये भी एक मैसेज जा रहा है कि महिलाओं पर दारुल उलूम देवबंद में प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप इस फैसले को, इस निर्णय को, इस संदेश को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दारुल उलूम देवबंद से कोई भी फैसला निकलता है वो हमारे लिए सर्वमान्य है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम अपनी बात भी रखी जाए, हमारी बात भी। और ये बात आप जो बोल रहे हैं कि महिलाओं पर पाबंदी, तो ये बात आपका कहने का तरीका गलत है। महिलाओं पर पाबंदी नहीं, सिर्फ रील्स पर पाबंदी। और रील्स पर पाबंदी सिर्फ दारुल उलूम में ही नहीं, कोई भी तालीमी इदारा है तो रील्स पर तो पाबंदी वहां भी होनी चाहिए। और ये भी अलग बात हो गई कि जी महिलाओं पर पाबंदी, रील्स तो पुरुष भी बना सकते हैं, तो पाबंदी तो क्योंकि वो रील्स बनेगी तो ऑब्वियसली पीछे एक सॉन्ग चलेगा, कुछ पिक्चर्स चलेंगी, तो ये सब चीजें क्यों? तो जेंट्स पर भी पाबंदी होनी चाहिए ना। रील बनाने के लिए सिर्फ महिलाओं पर पाबंदी वाली क्या बात हुई है? और देखिए, वहां पर महिलाओं पर अगर पाबंदी है, हमारे यहाँ बाहर से लोग घूमने आते हैं तो देवबंद जैसी जगह जब आएंगे तो ऑब्वियसली वो दिमाग में बना के आएंगे कि हम नई मस्जिद रशीद घूम कर आएंगे, दारुल उलूम घूमेंगे, देवी बाला सुंदरी घूमेंगे। तो ये एक हिस्टोरिकल पैलेस होगा, इसमें घूमने के लिए पब्लिक आती है। जब पब्लिक घूमने के लिए आती है, अगर हम उन पर पाबंदी लगाते हैं, हाँ, उसके लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखा होगा, अपनी सिक्योरिटी हमें टाइट की जाए। जो हमारा मॉनिटर रूम है उसमें हमें आदमी, जब कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी, तो ये चीज तो नजर आ रही होगी कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। आप कैमरे, वो मोबाइल फोन बाहर जमा करा सकते हैं, आप आईडी ले सकते हैं। और हाँ, ये नहीं कि कोई वो हाथ में हाथ डाले चला आ रहा है जी लाओ तुम्हें लाइब्रेरी घुमा लाऊं, लाओ तुम्हें मस्जिद घुमा लाऊं, ये चीज नहीं। कोई स्कूल से टूर आ रहा है, बच्चियों को लेकर आ रहे हैं, उन्हें परमिशन दी जाए। कोई भी बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उसे परमिशन जाए। किसी के फैमिली मेंबर्स बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें परमिशन दी जाए, उनकी आईडी सबमिट की जाए, उनके फोन्स बाहर सबमिट हो जाएं। क्योंकि फिर हम वो ये ना कि जब बाहर जाते हैं, कहते हैं देवबंद जैसी जगह गए, दारुल उलूम देवबंद गए, तो देवबंद जाने के बाद हम क्या देख कर आए? क्या मस्जिद रशीद के बाहर घूमे वो बाजारों में? और रही बात जब पाबंदियां लगती हैं, रील्स लगती हैं, तो मुझे ये बताइए कि मस्जिद रशीद के बाहर वो चाट, पानी, समोसे, रसगुल्ले, हलीम, बिरयानी, बला 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 बला, वो इतनी चीजें क्यों बिक रही हैं? जब ये चीजें बिकेंगी तो क्राउड तो वहां ऑब्वियसली होगा, और क्राउड होगा तो वो रील्स भी बनेंगी। तो रील्स पर पाबंदी आप, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, सब पर लगाई जाए, ना कि सिर्फ महिलाओं का नाम लेकर। महिलाओं का नाम ना लिया जाए। अब ये कह रही है कि अगर पाबंदी लगानी है तो रील्स पर पाबंदी लगाइए और किसी भी
सभी इंस्टीट्यूट में रील्स पर पाबंदी होनी भी चाहिए, एक मैसेज जाना भी चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी संस्था के तौर पर जाना जाता है दारुल उलूम देवबंद। अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तालीम लेने के लिए आते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ आना चाहते हैं, उनके भाई बहन भी यहाँ पर आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद में कैसा माहौल है, कैसी पढ़ाई होती है, कैसी लाइब्रेरी है। और बेटियां भी देखना चाहती हैं, उनकी माएँ भी देखना चाहती हैं कि भाई हमारे जो साहबजादे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी लाइब्रेरी कैसी है, और बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं, सबक भी लेना चाहते हैं। और अगर इस तरह का मैसेज जाएगा तो यकीनन उन लोगों को बड़ा आघात होगा कि वो अपने दारुल उलूम देवबंद के बारे में जो चीज़ वो जानना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था है, तो ये एक मैसेज गलत जाता है। अगर कोई पीएचडी कर रही है, उन्हें थीसिस तैयार करनी है, तो वो भी तो लाइब्रेरी घूमने आएंगी, दारुल उलूम घूमने आएंगी। जब महिलाओं पे पाबंदी वाला लफ्ज चला जाएगा तो कोई भी महिला नहीं आ पाएगी। जर्नलिस्ट आती हैं, वो भी तो घूमने जाएंगी, तो क्या पाबंदी उन पर भी रहेगी? तो उसके पीछे वजह होनी चाहिए ना कि हमारी थीसिस है तो हमें 2 दिन का 3 दिन का टाइम दिया गया है, अपनी थीसिस कंप्लीट कर वो लोग चले जाएंगे। किसी स्कूल का टूर आ रहा है, वो घुमाएगा, उन्हें वापस ले जाएगा, और जिम्मेदारी स्कूल वालों की होगी। फोन सबमिट कराएं, अपनी सिक्योरिटी टाइट हो। ये नहीं होता कि महिलाओं पर पाबंदी, क्योंकि मुझे पता है ये हेडलाइन बड़ा चढ़ा के आप लोग ही, हमारे भाई बंधु मीडिया, ये हमारा आपसे स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, हमारा चौथा स्तंभ यही से बढ़ा के लिखा गया कि दारुल उलूम देवबंद ने महिलाओं पर पाबंदी लगा दी। ये ना कहा जाए महिलाओं पे पाबंदी नहीं, सिर्फ रील्स पर पाबंदी। इससे गलत मैसेज जाता है। कभी तो बुर्के पे हंगामा होता है, कभी धर्म पर हंगामा होता है, कभी ट्रिपल तलाक पे। क्या औरतें ही पिसने को रह गई हैं भैया? तो औरतों का नाम लेके ऐसे बात ना करें। सिर्फ रील्स पर पाबंदी, वो महिलाएं नहीं, पुरुषों पर भी, तालीमी इदारे के अंदर। तो आपको क्या लगता है मैडम कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना अबुल कासिम नोमानी जी को एक बार दोबारा ये संदेश जारी करना चाहिए कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर ये हेडलाइन के तौर पर जाएगा कि महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दारुल उलूम देवबंद में, तो उसका गलत मैसेज जाता है। इसको क्लैरिफाई करना चाहिए उनको। देखिए, वो बड़े हैं, समझदार हैं, हम लोग तो अपनी बात सिर्फ रख सकते हैं। मैं उन्हें ये नहीं कि मैं उन्हें कहूंगी कि आप ये कहें। उन्हें बेहतर लगता है तो वो अपने तरीके से इस बात को रख सकते हैं कि महिलाओं पर पाबंदी नहीं। जैसे मैं आपसे एक एक लफ्ज खोल कर बयान करना चाह रही हूँ, तो प्लीज इसी तरह हर चीज खोल के कही जाए, क्योंकि एक चीज जो घूम जाती है ना कि महिलाओं पर पाबंदी, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं खुद एक महिला हूँ। हमको ऐसा लगता है कि वो ये कहना भी यही चाह रहे होंगे कि भाई कैंपस के अंदर रील्स ना बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का माहौल रहता है, तालीम का माहौल रहता है, तो रील्स बनाते हैं तो जगह जगह से शिकायतें आती हैं। देखिए दारुल उलूम देवबंद की ये रील है और अलग अलग देशों में भी वो जाती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और एक रील जो बनती है सिर्फ देवबंद तक ही सीमित तो रहती नहीं है, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो ये मैसेज एक देने की कोशिश की गई कि भाई यहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है, यहाँ सिर्फ तालीम होती है, यहाँ पर रील्स के लिए कोई जगह नहीं है। मैसेज ये है, बल्कि इसको मिस इंटरप्रेट एक तरह से किया गया कि वहाँ पर महिलाओं को शब्द का इस्तेमाल करके एक मिस इंटरप्रिटेशन आप ये मानती है। यही बात होती भी है। वो कोई भी बयान देते हैं, उसे तोड़कर मोड़कर पेश किया जाता है। बहुत सारे बयानात ऐसे हुए हैं कि आते हैं और वो उन्हें तोड़ मोड़कर घुमाकर पेश किया जाता है। तो कोई भी बात क्लियर कर लेनी चाहिए। और जो मुझे लगा मैं आपको बताती हूँ, और ऑब्वियसली और किसी को भी यही लगता होगा कि ना कि महिलाओं को पाबंदी। आप ये देखिए, इस बात को मैं 10 बार दोहरा चुकी हूँ। महिलाओं को पाबंदी नहीं, रील्स पर पाबंदी, वो पुरुषों के लिए भी है। और आप देखते होंगे जब हम लोग भी छोटे थे, अब मैं आपसे कहती हूँ कि जब कोई बाहर से आएगा तो वो घूमने के लिए आएगा और वो दिमाग में बना के आएगा कि देवबंद की लाइब्रेरी देख कर आएंगे, दारुल उलूम देख कर आएंगे। तो जब हम लोग छोटे थे, दिल्ली वगैरह जाते थे, उस टाइम ये मॉल्स वगैरह तो होते नहीं थे। हमने तो वाली लाइफ जी है कि जी वो लोटस टेम्पल जा रहे हैं और क्या कहते हैं, लाल किला घूम कर आ रहे हैं, जामा मस्जिद। तो उस टाइम पर भी वो वॉल्स पर दिल विल बनाकर बड़े तीर शीर चलते थे, वो फलाना लव फलाना। तो गलत मैसेज जाता है और गलत हरकतें हैं। क्या दुनिया में यही इदारे रह गए हैं कि यहाँ आकर भी आप छोड़ा ना जाए, यहाँ पर भी लव बर्ड्स आकर बैठ जाएंगे? अगर इस बात को लेकर पाबंदी है तो इस पर पाबंदी जायज है, क्योंकि ये लव बर्ड्स की घूमने की जगह नहीं है। आप घूमने आए, किस तरह घूमना है कि आप कोई जगह देखने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को दिखाने जा रहे हैं, आप वहां की हिस्ट्री बयान कर रहे हैं ताकि उन्हें बच्चों को याद रखा जाए। अब हमारे यहाँ लाइब्रेरी में गीता भी रखी है, पुराण भी रखा है, कुरान भी रखा है, तौरेत भी रखा है, अंजीर भी रखा है, पुरानी किताबें भी हैं, हाथ से लिखी हुई भी हैं। आज हम बताते हैं तो दूसरा आदमी देखने आता है और उन्हें लेकर जाता है, लिखकर भी लेके जाता है, उनकी वीडियोस भी बनाता है कि देखो दारुल उलूम में इतनी पुरानी चीजें रखी हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक मजहब की, कि जी सिर्फ दारुल उलूम है तो उसमें सिर्फ मुसलमानों से जुड़ी चीजें रखी हैं। रामायण वहाँ है, गीता वहाँ है, कुरान वहाँ है, पुराण वहाँ है,
तो और ये इंजीन मतलब सब कुछ है। जब हम पाबंदी लगा देंगे तो हमारा ये मैसेज भी कैसे जाएगा कि हमारे पास ये सब चीजें मौजूद हैं। हम अपनी बच्चियों को ही कैसे बताएंगे, कैसे दिखाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जो प्रसिद्ध मस्जिद है रशीदिया, वो यहाँ पर है। और जो भी फैमिली मेंबर्स आते हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई रशीदिया के अंदर हम जाएं और वहाँ के बारे में जानें, या फिर लाइब्रेरी के अंदर जाएं। जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर कुरान भी है, पुराण भी है, रामायण भी है और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं लोग। तो यकीनन बेटियों में भी इच्छा होती है, बेटा बेटी में फ़र्क ना किया जाए। आप ये कह रही हैं कि कोई फ़र्क ना किया जाए, जो है बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बेटा बेटी एक समान है और कंधे से कंधा मिला करके पुरुष और महिलाएं साथ साथ चलते हैं। तो वैसे ही फैसले भी होने चाहिए जिससे मैसेज जाए कि दारुल उलूम देवबंद ने जो मैसेज दिया है कि रील्स पर दिया है, ना कि वाइफर्केशन किया है। जी, यही बात है कि सिर्फ मैसेज रील्स पर है और मैं चाहती हूँ कि इस बात को आप क्लियर भी कर लें, बाकी लोगों से भी राय लें। मैंने तो अपनी जाती राय आपके सामने रखी है। अब आप भी लाइब्रेरी में गई होंगी, आप भी रशीदिया के बारे में, आप तो खैर यहीं रहती ही हैं। अब यहाँ की लाइब्रेरी तो पूरे विश्व में अपनी पहचान रखती है और लोग इससे कसीदे पढ़ते हैं कि देखिए हम दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी होकर के आए हैं और तमाम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस लाइब्रेरी के बारे में बताइए और रशीदिया मस्जिद के बारे में बताइए, इसकी खासियत के बारे में बताइए। आपसे जानना चाहेंगे क्या खासियत है, ताकि दूर देशों में बैठे हुए लोग भी दारुल उलूम देवबंद के बारे में और जान सकें। खासियत है तभी तो एशिया की नंबर 1 मस्जिद बन गई है। बिना खासियत के थोड़ी नंबर 1 एशिया में मस्जिद या लाइब्रेरी आ रही, कुछ तो खूबी रही होगी और तभी तो दुनिया देखने के लिए आ रही है। कल हम पाबंदी लगाएंगे तो हमारी चीजों पर रोक लग जाएगी ना। पाबंदी लगाएंगे तो हमारी चीज़ों पर रोक लग जाएगी, यानी इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। आप एक स्पष्ट मैसेज ये होना चाहिए कि इस पर ये सिर्फ रील्स के लिए है, ना करके वहाँ घूमने के लिए कोई पाबंदी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और चाहिए कि हाथ में हाथ डाला और लव बर्ड आ गए जी, हम घूमने जा रहे हैं, बाइक पे किसी को भी कोई बिठाया लेके लाया और सोच रहा है कि हम लाइब्रेरी या मस्जिद लेके जाएं, उनकी आईडी जमा हो। और आप यदि कह रहे थे कि यहाँ पर सीसीटीवीज भी लगे हुए हैं, क्लोज सर्किट कैमरास लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग की जाए। बिल्कुल मॉनिटर की जाए और थोड़ा सा यह है कि सिक्योरिटी टाइट कर ली जाए, 2 की जगह 4 सिक्योरिटी हो जाए। जब कोई आ रहा है, कोई खूबसूरत चीज बनी है तो उसका मैसेज भी तो जाना चाहिए। अब हम पाबंदी लगा देते हैं, फिर वही वाली बात आती है, कहना नहीं चाहिए। देखिए हुकूमत में और एक इदारे में मतलब फर्क होता है। अब आप दुबई में खुद देखिए, अपना टूरिज्म बढ़ाने के लिए वहाँ एक मंदिर की स्थापना कर ली गई है और हम अपनी चीजों को रोक रहे हैं, पाबंद कर रहे हैं। तो मतलब एक आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ओपन माइंडेड के साथ, ओपन माइंड के साथ इस निर्णय को लेना चाहिए, क्योंकि हमें आज के हिसाब से जीना है। आज नैरो नहीं, ब्रॉड माइंडेड, नॉट नैरो माइंडेड चाहिए। नैरो माइंडेड नहीं बनना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड बनना चाहिए। और जो चीजें हैं वही मैंने अब फिर दोहरा रही हूँ, वही लव बर्ड, ये पहले भी गलत थी, वो आज भी गलत है। वहाँ की फोटोग्राफी हो रही है, रील्स बन रही है, वो गलत है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर कोई उपयोग के लिए आना चाह रहा है, अपनी तालीम बढ़ाने के लिए आ रहा है, तो उसका स्वागत है और दारुल उलूम देवबंद को इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, बेटे हों या बेटियां हों। बिल्कुल। तो आप ओपन तौर पर यही कह रहे हैं कि भाई ब्रॉड तरीके से इसको सोचा जाए। और अगर इस तरह का निर्णय जा रहा है, इस तरह के निर्णय का मैसेज जा रहा है, मान लीजिए हो सकता है कि ये निर्णय के लेकर के कुछ और सोचा हो मोहतिम साहब ने, लेकिन उसका मैसेज जो गलत जा रहा है, तो दिस शुड बी सम क्लैरिफिकेशन। मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक जगह, कुछ महिलाएं इकट्ठी होती हैं, कुछ होता है हम लोगों का प्रोग्राम, तो वहां पर परसों मुझसे एक महिला कह रही है कि जी वो दारुल उलूम से फतवा आया। भाई कैसा आया है कि जी फतवा ही आया कि जो मेले में बुर्का ओढ़ के औरतें गई थी वो अब मस्जिद में, दारुल उलूम में कहीं जा नहीं सकती। तो जो जाहिल तबका होता है ना, वो उसे पता नहीं कैसे कैसे मोड़ कर पेश करता है, वो उसको ठीक से जो है इंटरप्रेट नहीं कर पाता। अब आप मतलब एक चीज हम बहुत खोल कर बयान कर रहे हैं, तो कहीं अगर मान लीजिए मेरी वीडियो चल रही है या मोहतमिम साहब की वीडियो ही जा रही है, तो पूरा मैसेज खोल कर जाना चाहिए। ये नहीं कि उसे किसी अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से पेश किया जाए। कल ये वाला मैसेज निकल रहा है कि जी मेले में औरतें घूम रही थी इसलिए पाबंदी है, तो एक बात बताइए, फिर धर्म आ गया बीच में? भैया सबकी अपनी मर्जी है, कोई कहीं जाए, कोई किसी पे रोक क्यों लगाएगा? वो तो खुद देखना चाहिए आदमी। शिक्षा हो रही है, कंप्यूटर शिक्षा हो रही है, तमाम शिक्षा पद्धति में बदलाव भी किया गया है। जब हम हाईटेक डेज की बात कर रहे हैं, हाईटेक युग की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये फैसला, इस तरह का निर्णय, इस तरह का संदेश एक बहुत इनकरेक्ट मैसेज जो है समाज के लिए जाता है कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनका जो कहने का मतलब ये रहा होगा कि वो रील्स ना बनाई जाए। ये स्पेसिफाई जो कर दिया गया है, ये थोड़ा सा एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है।
लेकिन यकीनन दारुल उलूम देवबंद को सभी लाइक करते हैं और पूरे विश्व में इसकी पहचान है और इस विश्व की इसकी पहचान को और मजबूत करना चाहिए। हमारी अपनी पहचान भी दारुल उलूम से है। आप इंटरव्यू लेने के लिए सबसे पहले देवबंद पहुंच जाते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा आप किसी गांव में, शहर में, कस्बे में घूम रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि जितनी मीडिया यहाँ पर आती है वो कहीं और जाती होगी। तो कुछ तो खासियत होगी हम लोगों में। इससे पहले और कौन कौन से फैसले आपको याद आते हैं दारुल उलूम देवबंद के, जिनको लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी, हालांकि उसको बाद में क्लैरिफाई किया गया? जैसे कुछ ऐसे निर्णय और भी याद आते हैं पहले के? क्या कैसे आप बता रही थी, तमाम जिक्र कर रही थी, कुछ याद आ रहा हो? अगर जिक्र करना चाहें उस पर भी, अगर पुनर्विचार करने की जरूरत हो पुनर्विचार भी किया जाए अगर आवश्यकता है तो, ताकि ये मैसेज जो है पूरे विश्व में ना जाए कि दारुल उलूम देवबंद ने ऐसा कर दिया। छोड़िए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, वो हमारा आपसी मामला है, तो मैं उन बातों को उजागर नहीं करना चाहूंगी। अभी आपसे जितना कहना चाहती हैं कि भाई इस मैसेज को ऐसे लिया जाए। एक बार और मातमी साहब ने एक मैसेज दिया था, उसे भी तोड़ मोड़ कर पेश किया गया था, फिर वो दोबारा उस मैसेज को सही किया गया था। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे CNRC का, तो उस टाइम एक मैसेज आया था कि मोहतमिम साहब कह रहे हैं कि गलत बैठी हैं, महिलाओं को उठ जाना चाहिए, इस टाइप का कुछ। लेकिन वो उनका कहने का तरीका गलत, मतलब उन्होंने कहा कुछ और था और उसे पेश किसी और तरह किया था। फिर मोहतमिम साहब से जब बात हुई तो उन्होंने उसे बिल्कुल क्लियर बोला। दारुल उलूम देवबंद में कहाँ से लोग पढ़ने के लिए आते हैं? जैसे कुछ देशों का अगर जिक्र करें तो कौन कौन से देश है जहाँ से यहाँ पर लोग तालीम हासिल करने के लिए आते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैडम मुझे नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक एंड ऑल, तमाम क्या चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि तमाम देशों से लोग यहाँ पर आते सभी देशों से आते हैं, सब लोगों को पता है। अब एक एक देश का नाम खोलकर मैं बताऊं तो हैं। आपका ईरम उस्मानी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बात मुखर होकर रखती हैं, आवाज़ बुलंद करती हैं और दारुल उलूम देवबंद के इस निर्णय पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईरम उस्मानी जी का कहना है कि मोहतमीम मौलाना अबुल कासिम नोमानी जी का यही कहना रहा होगा कि रील्स दारुल उलूम देवबंद परिसर के अंदर न बनाए जाएं, क्योंकि इससे एक वातावरण, पढ़ाई का जो वातावरण होता है वो प्रभावित होता है। लेकिन ये मैसेज जाना कि महिलाओं को दारुल उलूम देवबंद में प्रतिबंधित कर दिया गया है, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखती हैं। अगर ऐसा संदेश जा रहा है, ऐसा एक मैसेज जा रहा है, तो उस पर दारुल उलूम देवबंद को भी पुनर्विचार करने की जरूरत है और दारुल उलूम देवबंद को क्लैरिफाई करना चाहिए कि आखिर उनके कहने का मकसद क्या है, उनके कहने का तात्पर्य क्या है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, दारुल उलूम देवबंद, सहारनपुर। क्या है वो? अरे वो दारुल उलूम का रूल है, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो अपना रूल बना सकते हैं। अब आपके घर में हम चले जाएं सबको लेकर, बताइए आप।